हेलो पंटर लोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। आज हम देखेंगे पावर क्वेरी एडिटर के बारे में। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये अपन की वेबसाइट है data2info.com। यहाँ पे अपन आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई के ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू कैन गो एंड चेक दिस आउट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पावर क्वेरी एडिटर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है नोट पैड पे, पढ़ के बताता हूँ। Use Power Query Editor to connect to one or many data sources, shape and transform data। अभी ट्रांसफॉर्म डेटा मतलब क्या? क्लीन करना डेटा को, ठीक है, सॉर्ट करना, ऐसे समझ लीजिए, फिर एडिट करना थोड़ा बहुत। द डेटा टू मीट योर नीड्स एंड देन लोड दैट डेटा इनटू पावर डेस्कटॉप, पावर बीआई का डेस्कटॉप। तो बेसिकली इसमें इस डेफिनेशन से क्या समझ में आता है कि ये ईटीएल परफॉर्म कर रहे हैं, अपन ईटीएल के स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं। ETL मतलब क्या? मैंने पिछली बार बताया, ETL मतलब एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। पहले सोर्सेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना और फिर उसको लोड करना, उसे कहते हैं ETL स्टेप्स। तो जब भी कोई इंटरव्यूअर पूछे कि पावर बीआई में ETL स्टेप करो, तो कहा जाने का पावर क्वेरी एडिटर। अब पावर क्वेरी एडिटर दिखता कैसा है, मैं ये UI बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म डेटा नाम का तुम्हें क्वेरी में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसफॉर्म डेटा। तुम डायरेक्टली उस पर क्लिक कर सकते हो, पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक और ऑप्शन भी है, ये राइट साइड में जब तुम्हें डेटा दिखाई देगा, एक मिनट में पहले डेटा ले लेता हूँ, एक एक्सेल फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। एक सेल्स डेटा नाम की मैंने एक्सेल फाइल ले ली है, ठीक है। उसमें कुछ सेल्स का डेटा है, ओके। इस सेल्स के डेटा को मैं क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब ये डेटा राइट साइड में दिखता है, तो नीचे लोड के बाजू में राइट साइड में ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन आता है। तुम यहाँ से भी उस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा तुम क्लिक कर दोगे ना, तुम पावर क्वेरी एडिटर पे चले जाओगे। बोले तो इतना आसान है। तुम्हें और एक चीज बताता हूँ, लेट से तुमने यहाँ पर भी उसको ट्रांसफॉर्म डेटा नहीं किया, तुमने डायरेक्टली लोड कर दिया उसको, लेट इट लोड। ये डेटा पेन में आने को इसको, तो यहां से भी अपन कर सकते हैं। मैं वो भी ऑप्शन बता देता हूं। तो ये लोड हो रहा है अभी फिलहाल, तो टाइम लेता है। तो तब तक मैं एक्सेल में फाइल बता देता हूँ, उसमें डेटा क्या है। तो ये अपना सेल्स डेटा है, जिसमें ऑर्डर नंबर, क्वालिटी नंबर, प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट, फिर उसका सेल्स कितना है ना, फिर उसका कॉल स्टेटस कितना है, शिफ्ट हुआ है कि नहीं है, उसका डेट कितना है, फोन नंबर, फिर कस्टमर का नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, टेरिटरी कौन सी है, कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सी है, सिटी कौन सी है, एड्रेस कौन सा है। सो यही मतलब डेटा सेट है। उसमें कुछ नल वैल्यूज भी है, कुछ एम्प्टी वैल्यूज भी है, कुछ एरर वैल्यूज भी है ना। तो उन सब के साथ डील कैसे करना है। अगर यहाँ पे एम्प्टी वैल्यूज नहीं होती, नल वैल्यूज नहीं होती, कुछ इनवैलिड वैल्यूज नहीं होती, कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती, तो हमें इसे ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बात सही है, क्योंकि इसमें कुछ इनवैलिड डेटा है, इसलिए हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ रहा है। और उस ट्रांसफॉर्म के लिए हमारे पास है पावर क्वेरी एडिटर। तो हाँ, तो ये दो ऑप्शन बता दिया मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा की, यहाँ से जा सकते हैं, वहां से जा सकते हैं, और तीसरा यहाँ से। तो ये शीट 1 नाम का टेबल मेरे पास आ गया। इस टेबल में कुछ 15-20 कॉलम्स है, 15-20 एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स मतलब ही कॉलम। तो इस शीट के राइट साइड में 3 डॉट्स दिख रहे हैं, मोर ऑप्शन। उस मोर ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे एडिट क्वेरी लिखा है। इस एडिट क्वेरी पे क्लिक करने के बाद आप पावर क्वेरी एडिटर पे चले जाओगे अपने आप। सो इस तरह से दिखता है पावर क्वेरी एडिटर। और ये रहा आपका डेटा, ठीक है, ये रहा आपका डेटा। तो सबसे पहले डेटा देख लेते हैं, और थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पावर क्वेरी एडिटर से। मैं ऊपर से थोड़ा बंद कर देता हूँ ताकि आपको डेटा सिर्फ दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले इसमें कुछ ऑप्शन है, फाइल ऑप्शन है, होम ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म है, ऐड कॉलम्स है, व्यूज है, टूल्स है और हेल्प है। तो हम इसमें से 3-4 देखेंगे फटाफट। पहले होम देखते हैं। होम में फर्स्ट है अप्लाई एंड क्लोज, ठीक है। हमने कुछ ETL ऑपरेशंस अप्लाई नहीं किए हैं,
परफॉर्म नहीं किया तो हम अप्लाई अभी नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन वो हो जाता है। दूसरा है न्यूज सोर्स। न्यूज सोर्स मतलब यहाँ से कोई सोर्स, कुछ टेबल्स या फिर डेटा सेट्स हो तो वो पावर क्वेरी एडिटर में अपन ला सकते हैं। तो ये हो गया वो जहाँ से अपन डेटा लाते हैं। ठीक है, ये रिसेंट सोर्स भी वही है। एंटर डेटा, अगर तुम्हें कुछ टेबल में डेटा एंटर करना हो तो वो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है ये रिफ्रेश प्रीव्यू। तो ये रिफ्रेश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिफ्रेश प्रीव्यू और रिफ्रेश ऑल मतलब क्या होता है कि जो एक्सेल फाइल में जो डेटा है, अगर तुमने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिया और सेव कर दिया ना, तो तुम्हें यहाँ पे डायरेक्टली वो विजिबल हो जाएगा और वो तुम रिफ्रेश करके देख सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूँ। लेट्स से कि तुमने ये फर्स्ट कॉलम में ऑर्डर नंबर फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, और उसमें पहली वैल्यू है 10107। अब तुम उसको 10108 कर रहे हो, लेट्स से 10108 कर रहे हो, ठीक है, और तुमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया और तुम पावर क्वेरी एडिटर पे गए, तो यहाँ पर तो 10107 ही है, 10108 नहीं है। तो क्या करोगे, तुम इसको रिफ्रेश मारोगे। तुम रिफ्रेश मारोगे और वो अपडेट हो जाएगा। ये रिफ्रेश उसके लिए, ठीक है, वो कनेक्टेड होता है। दूसरी चीज है उसके बाजू में प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो तुम प्रॉपर्टी और डिस्क्रिप्शन वो क्वेरी का देख सकते हो। एडवांस एडिटर में बाद में बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट चीज है। मैनेज भी बाद में बताता हूँ, क्योंकि ये कॉलम पे मोस्टली रिलेटेड होता है कि तुम्हारा कॉलम सिलेक्टेड है। लेट्स से तुम्हारा सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम सिलेक्टेड है, तुम उसको डिलीट मारना चाहते हो, तुम डिलीट कर सकते हो। डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तो डुप्लीकेट बना सकते हो। उसका रेफरेंस बनाना चाहते हो तो रेफरेंस भी बना सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें है ये, चूज कॉलम, रिमूव कॉलम, कीप रोज, रिमूव रोज, स्प्लिट, ग्रुप बाय, ये इंपॉर्टेंट चीजें है। अभी देखो, तुम फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट कर लो। जब से तुमने कॉलम सिलेक्ट नहीं किया और तुम डायरेक्टली चूज कॉलम पे चले गए, फर्स्ट चूज कॉलम ऑप्शन सिलेक्ट करा, एक पॉपअप ओपन होगा, ठीक है, और यहाँ पे सारे कॉलम सिलेक्टेड है। तुम चाहते हो कि तुम्हें पर्टिकुलर कॉलम पे वर्क करना है। लेट्स से तुम्हें प्राइस ईच वाले कॉलम पे वर्क करना है, तुम्हें सेल्स वाले कॉलम पे वर्क करना है, स्टेटस वाले कॉलम पे वर्क करना है, तुम्हें ईयर वाले कॉलम पे वर्क करना है, तुम्हें सिटी वाले कॉलम पे वर्क करना है, और तुम्हें बस लेट्स से तुम्हें इस कॉलम पे वर्क करना है। तुम उसको सिलेक्ट कर दोगे और ओके दबाओगे, तो बाकी सारे कॉलम्स मिट जाएंगे मतलब रिमूव हो जाएंगे। तो क्या वो वापस भी आ सकते हैं? हाँ, जरूर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम राइट साइड में देखोगे ना, यहाँ पे अप्लाइड स्टेप लिखा हुआ है, तो ये बहुत काम की चीज है। अप्लाई स्टेप में क्या होता है, जो भी तुम ईटीएल स्टेप्स परफॉर्म करते हो तो वो स्टेप्स यहाँ पे लिस्टेड आउट हो जाती है। तो अभी अभी हमने क्या किया, रिमूव अदर कॉलम्स किया। तो जो कॉलम सिलेक्ट करे तो वो तो हमने रखे, तो उसके अलावा जो अदर्स कॉलम्स थे वो हमने रिमूव कर दिए। जबकि वो कॉलम रिमूव कर दिए तो वो एक स्टेप के तौर पर यहाँ पे आ गया। अगर तुम्हें वापस उसी स्टेप पे जाना है तो क्या करोगे, इसको रिमूव कर दोगे यहाँ से, तुम पिछले वाले स्टेप पे वापस चले गए। इजंट दैट फैंटास्टिक, करेक्ट? तो ये हो गया वो चूज कॉलम। तुम गो टू कॉलम भी कर सकते हो, कोई कॉलम सिलेक्ट करके डायरेक्टली उस कॉलम पे जा सकते हो। लेट्स से कि मुझे डायरेक्टली ईयर आईडी पे जाना है, तुम उसको ओके कर दो, तुम डायरेक्टली गो टू उस कॉलम पे चले जाओगे और कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सीधी सी बात है, चूज कॉलम। उसके बाद आता है रिमूव कॉलम। रिमूव कॉलम में क्या होगा, रिमूव कॉलम, रिमूव अदर कॉलम्स। जो कॉलम तुमने सिलेक्ट किया है वो रिमूव हो जाएगा, जो कॉलम तुमने सिलेक्ट किया है उसके अलावा भी रिमूव हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन हो गए, है ना। रिमूव कॉलम मतलब जो तुमने सिलेक्ट किया है वो रिमूव होगा, रिमूव अदर कॉलम मतलब जो तुमने सिलेक्ट किया है उसके अलावा जो सिलेक्ट नहीं किया है वो रिमूव हो जाएगा। अभी वो रिमूव कॉलम करके बताता हूँ। लेट्स से क्वार्टर आईडी है, इस क्वार्टर आईडी को मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव कॉलम। तो क्वार्टर आईडी रिमूव हो गया। क्वार्टर आईडी मेरे ख्याल से 2 बार ही है, फिर से सिलेक्ट करता हूँ, रिमूव कॉलम। हाँ, अभी वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब मैं उसको वापस लाने के लिए ये कर सकता हूँ, यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ अप्लाइड स्टेप से, तो वो फिर से वापस आ जाएगा। नाउ वन मोर थिंग, पावर क्वेरी एडिटर में सबसे बिलो देखो क्या लिखा है, कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज। कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज, बट हमारे एक्सेल में तो लेट्स से कि 10,000 रोज है या मोर है या 1000 से कम है, तो 1000 रोज ही क्यों लेता है? पावर क्वेरी एडिटर 1000 रोज पे ही अपनी प्रोफाइलिंग कंप्यूट करता है, ठीक है। कॉलम प्रोफाइलिंग 1000 रोज पे ही बनाता है। तो अगर तुमने
कुछ ETL स्टेप्स अप्लाई किए, सॉर्टिंग किए, लेट से रिमूव करा है, तो वो 1000 रोज पे नहीं, वो सारे 10,000 रोज पे अप्लाई हो जाएगा। जब भी तुम उसको अप्लाई और क्लोज पे क्लिक करोगे ना, तो वो जितने कॉलम से उतने कॉलम्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे सिर्फ 1000 लिखा है तो सिर्फ 1000 पे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रिमूव कॉलम्स। फिर आता है कीप कॉलम्स, सॉरी कीप रोज। तो कीप रोज में भी 3-4 ऑप्शन है, जैसे कीप टॉप रोज, कीप बॉटम रोज, कीप रेंज ऑफ रोज, कीप डुप्लीकेट्स, कीप एरर्स। तो हो सकता है कि तुम्हारे इसमें एरर्स हो या फिर डुप्लीकेट हो, तो वो भी एज इट इज रखेगा। फिलहाल क्या करते हैं कि एक चीज करके बताता हूँ। पहले मैं 5 रोज डिलीट मारता हूँ। फर्स्ट कॉलम में सिलेक्ट कर लेता हूँ, रिमूव रोज में जाता हूँ, रिमूव टॉप रोज। तो कितने रोज रिमूव करने मुझे? 5। तो मैं 5 टाइप करता हूँ, ओके दबाता हूँ, तो फर्स्ट 5 रोज डिलीट हो गए, है ना, रिमूव हो गए। तो मैं वापस जाता हूँ, मुझे वो चाहिए रोज बाकी कैलकुलेशन के लिए, इसलिए मैं रख रहा हूँ। तो ये कुछ इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिमूव टॉप रोज मतलब टॉप के रोज रिमूव हो जाएंगे, रिमूव बॉटम रोज मतलब बॉटम से रोज रिमूव हो जाएंगे। अल्टरनेटिव रोज क्या होता है? मतलब एक छोड़ के रिमूव हो जाएंगे। अब अल्टरनेटिव करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो, नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, कितने रिमूव करने हैं? लेट से मुझे 2 रिमूव करने हैं, और कितने रखने हैं? 1 रखना है। तो और कैसे होगा ये? 2 रिमूव करेगा, 1 रखेगा, 2 रिमूव करेगा, 1 रखेगा, 2 रिमूव करेगा, 1 रखेगा। सिंपल है। ये पहले पूछता है कि फर्स्ट रो टू रिमूव, तो पहला कौन सा रो रिमूव करेगा? तो मैं चाहता हूँ कि मैं तीसरे से चालू करना चाहता हूँ, तो वो तीसरे से चालू करेगा, 2 रिमूव करेगा, 1 रखेगा, 2 रिमूव करेगा, 1 रखेगा। सिंपल है। इसको अप्लाई कर देते हैं, तो ये वैसा हो जाएगा। तो ये मैंने शायद, हाँ, इसी के लिए था। फिलहाल इसको अंडू कर देते हैं, ओके। उसके बाद आता है स्प्लिट, नो सॉरी, सॉर्ट। लेट्स से मैं किसी टेक्स्ट पे जाता हूँ, हाँ, कस्टमर नेम। कस्टमर नेम को मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकता हूँ, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो ये सॉर्टिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिलहाल ये भी निकाल देता हूँ। एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चीज का, कि जो कॉलम नेम है, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो कॉलम नेम के आगे कुछ ABCD 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा है। 1.2 ये क्या है भाई? तो ये उसका डेटा टाइप है, जो पावर BI ने, पावर क्वेरी एडिटर ने आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पे तुम जाओगे और क्लिक करोगे इस ABC 1 2 3 पे, तो तुम्हें बाकी सारे डेटा टाइप्स दिखाई देंगे। तो 1 2 3 क्या है? 1 2 3 होल नंबर है। ABC क्या है? टेक्स्ट है ना। तो ये क्या हो गया? इसमें नंबर भी है और इसमें टेक्स्ट भी है इस कॉलम में। इसका मतलब ये हो गया, जहाँ पे ABC 1 2 3 लिखा होगा वहां पे नंबर भी मिलेगा, देखो वही नंबर से होल नंबर, और यहाँ पे टेक्स्ट भी है, देखो यहाँ पे नल लिखा हुआ है, तो ये टेक्स्ट वैल्यू भी मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे 1.2 है। 1.2 मतलब क्या? फिर यहाँ पे देखो 1.2 डेसिमल नंबर, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर्स मिलेंगे पॉइंट में। यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 लिखा है। 1 2 3 मतलब यहाँ पे सिर्फ होल नंबर्स होंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज। और कुछ है? हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेट टाइम मिलेगा, डेट और टाइम। ये डेट टाइम का सिंबल हो गया। ये सिर्फ ABC लिखा है, मतलब ABC मतलब ये हो गया टेक्स्ट वैल्यू, है ना। तो इस तरह से डेटा टाइप्स है जो आप चेकआउट कर सकते हो। और क्या होता है भाई? हाँ, ये प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज के नीचे नेम लिखा हुआ है, शीट 1। तुम उसके अपने हिसाब से कुछ नई प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हो, है ना, अपने शीट का नाम। लेट से मैं उसको देता हूँ अपडेट 1, मैं इसको अपडेट 1 नाम देता हूँ, तो ये चेंज हो जाएगा जल्दी। देखो राइट साइड में क्वेरी का नाम भी चेंज हो गया, टेबल का नाम, है ना। चलो, तो ये भी समझ में आ गया भाई। और क्या होता है? ये कॉलम नाम होता है। कॉलम का नाम, अगर लेट से कि तुम्हें जो कॉलम का नाम चाहिए वो नहीं आ रहा है, तुम उसको एडिट मार सकते हो। कैसे एडिट मारोगे? एक मिनट, एडिट कैसे मारोगे? तुम उसको डबल क्लिक करोगे उस कॉलम के नाम पर, तुम उसको एडिट कर सकते हो और नया नाम लिख सकते हो। और तुम उसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर तुम ट्रांसफॉर्म पे चले जाओ, यहाँ पे रीनेम होगा, तुम रीनेम से भी उसको एडिट कर सकते हो, है ना। सिंपल है। फिर आप होम पे वापस आते हैं, तो
ये तो होगी वो चीजें। अभी स्प्लिट कॉलम क्या होता है? स्प्लिट कॉलम होता है, तुम डेलीमीटर से उस कॉलम को स्प्लिट कर सकते हो, किसी नंबर या कैरेक्टर या किसी पोजीशन से उसको स्प्लिट कर सकते हो। मतलब लेट से कि एक एक कॉलम में टेक्स्ट लिखा हुआ है नेम एंड सरनेम, और नेम और सरनेम स्पेस से सेपरेटेड है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम नेम के लिए सेपरेट कॉलम बना सकते हो और सरनेम के लिए सेपरेट कॉलम बना सकते हो। तो वो इस तरह से उसको स्प्लिट भी करता है। मैं फिलहाल देखता हूँ मेरे पास वो दो ऐसे है क्या चीजें। चलो ठीक है, नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको स्प्लिट मारता हूँ। ये क्या है, प्रोडक्ट कोड। अभी प्रोडक्ट कोड को मैं सिलेक्ट करा, स्प्लिट कॉलम करा, और क्या करता हूँ, पोजीशन से स्प्लिट मारू क्या? हाँ हाँ, मैं पोजीशन से स्प्लिट मारता हूँ, तो देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं। पोजीशन 0 1 2 3 2 3 डालता हूँ, तो इससे वो स्प्लिट हो रहा है कि देखता हूँ। देखो नंबर 2 और 3 आ रहा है, पर ये स्प्लिट कुछ 0 और 1 से हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं वो 0 और 1 नहीं लेना चाहिए था, एक मिनट। हाँ, इसमें क्या हो गया, वो 0 1 ये पूरा मैंने लिख दिया, तो डायरेक्टली सिर्फ इतना लिखना था। जब मैं पोजीशन से कर रहा हूँ तो डायरेक्टली 3 लिखना था। आप जब 3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा कि ये अंडरस्कोर के बाद वाला जो है वो अलग कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, तो अंडरस्कोर के बाद वाला अलग कॉलम में चला जाएगा, वो स्प्लिट हो गया। अब वो स्प्लिट वाला कहाँ गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है, गायब ही हो जाता है। एनीवेज, तो समझ में आ गया ना स्प्लिट मतलब क्या, कि वो स्प्लिट हो जाएगा। ग्रुप बाय में आप मल्टीपल कॉलम्स ग्रुप कर सकते हो। मर्ज क्वेरी क्या होती है, मर्ज क्वेरी आप दो क्वेरीज को मर्ज, मतलब दो कॉलम्स को मर्ज कर सकते हो। लेट्स से कि तुम्हारे पास कस्टमर का नाम है, हाँ, तो तुम्हारे पास क्या है, एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट मारता हूँ, ठीक है, और उसको मर्ज करता हूँ। जब मैं मर्ज कर रहा हूँ तो यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 और 2 ये दो सिलेक्ट कर दी, कैंसिल मारो। तो एक मिनट, मर्ज क्वेरी का, सॉरी, मैं मर्ज का ऑप्शन कहाँ गया, इधर ही तो था। ओ सॉरी, मर्ज कॉलम इधर है, सॉरी मर्ज क्वेरी नहीं, मर्ज कॉलम। लेट से दो कॉलम से दोनों को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेट हम किसी से कर नहीं रहे, दोनों को मर्ज कर रहे हैं बस, ठीक है। तो एक नया कॉलम बनाया है जिसका नाम है मर्ज्ड, और वो मर्ज्ड हो गया है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है दो कॉलम्स को मर्ज करने का। तो ये मैं अभी मतलब बेसिक चीजें बता रहा हूँ, कुछ एडवांस नहीं बता रहा हूँ। हम एडवांस चीजें या फिर जो मेन मेन चीजें हैं उसके वो सेपरेट वीडियोस में देखेंगे। तो ये तो बस इंट्रोडक्शन वाली चीज बात होगी। तो ये हो गया होम। तो ट्रांसफॉर्म में भी कुछ नई चीजें है क्या भाई? नहीं नहीं, उसमें कुछ नई चीजें नहीं है। उसमें भी कुछ ऐसा है कि देखो, लेट्स से कि तुम्हारे हेडर में प्रॉब्लम है, तो तुम क्या कर सकते हो, लेट्स से कि तुम्हारा फर्स्ट रो तुम हेडर चाहते हो, ठीक है, जो तुम्हारा अभी हेडर है वो नहीं चाहते, तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन दिया है यूज फर्स्ट रो एज हेडर या फिर हेडर एज अ फर्स्ट रो, ठीक है। तुम इस तरह से फर्स्ट रो को हेडर बना सकते हो अगर तुम चाहो तो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डेटा में कुछ इनवैलिड चीजें हैं तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। फिर आता है कि ट्रांसपोज रिवर्स का रोज। तो ये तो ऐसा होता है कि तुम्हें अगर रोज को रिवर्स करना है तो तुम रिवर्स कर सकते हो। ट्रांसपोज करना है मतलब कॉलम्स को रोज कर सकते हो, रोज को कॉलम्स बना सकते हो।
रीनेम तो मैंने बता दिया, ठीक है। फिर इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है अभी फिलहाल, वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है ऐड कॉलम्स। ऐड कॉलम्स में देखो कि ऐड कॉलम्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये भी मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ये जैसे कॉलम फ्रॉम एग्जांपल वगैरह है तो सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको व्यू में बता देता हूँ। व्यू में क्या होता है कि देखो, कॉलम क्वालिटी नाम का होता है। कॉलम क्वालिटी, ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि कॉलम क्वालिटी क्या होता है व्यू में। कॉलम क्वालिटी में 3 पैरामीटर आते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, 3 पैरामीटर दिखाता है, वैलिड, एरर और एम्प्टी। तो ये तुम्हें बताएगा कि उस कॉलम में, उस एट्रीब्यूट में कितने वैलिड है परसेंटाइल, तो 100% वैलिड है। एरर कितना है, 0% एरर है। एम्प्टी कितना है, 0% एम्प्टी है। जैसे सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड कॉलम में क्या है कि 99% वैलिड है, मतलब 1% एम्प्टी है। तो कुछ ना कुछ एम्प्टी है उसमें या फिर एरर है ना। सो इस तरह से वो शो करता है। तो तुम डायरेक्टली इसमें से रिमूव एम्प्टी भी कर सकते हो। रिमूव एम्प्टी कर दोगे तो रिमूव हो जाएगा एम्प्टी और 100% वैलिड हो जाएगा। जैसे सेकंड इसमें भी वैसे ही, तुम उस पर राइट क्लिक कर दो या फिर सिर्फ होवर ओवर करो उस पर और रिमूव एम्प्टी कर दो तो वो रिमूव हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये कॉलम क्वालिटी शो होता है। दूसरा है कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी इंपॉर्टेंट है। उस कॉलम क्वालिटी के नीचे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा। उस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दिखाई देगा, 2 पैरामीटर दिखाई देगा, डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। डिस्टिंक्ट एंड यूनिक, ये डिस्टिंक्ट और यूनिक क्या है भाई, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट और यूनिक ये है कि उसमें कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं और कितने यूनिक वैल्यूज है, वो बताता है अपने कॉलम चार्ट्स के थ्रू या फिर उसमें नंबर के थ्रू भी। तो ये तो वो हो गया। फिर होता है कॉलम प्रोफाइलिंग। कॉलम प्रोफाइलिंग भी एक बड़ी मजेदार चीज है। जिस कॉलम पे तुम क्लिक करोगे तो उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है यहाँ पे बड़े साइज पे। यहाँ पे वो छोटे साइज में बता रहा था ऊपर, अभी नीचे वो बड़े साइज में बताता है ना। और राइट साइड में उसके कॉलम्स में जो भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज है, एवरेज है, ठीक है, काउंट कितना है, तो इसका भी पता आप यहाँ से लगा सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है नेविगेट करना, है ना। सो आई थिंक दैट्स इट। एक ऐड कॉलम रह गया, तो ये मैं बाद में बताता हूँ थोड़ा बहुत। तो एडिट क्वेरी तो यही हो गया कि हम यहाँ पे क्वेरीज को एडिट करते हैं ना, ETL टास्क परफॉर्म करते हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू डेटा टू इन्फो। बाय।